सबरीमाला टेम्पल केस में ऐसे कौन से प्रमुख सवाल हैं जिनके जवाब सुप्रीम कोर्ट की 9 जजेस बेंच को देना है। तो 2006 से लेकर 2016 तक कई सारी हियरिंग्स हुई इस केस में। केस ऐसे ही पेंडिंग डला रहा। फिर 2016 में 3 जजेस की बेंच बैठती है और इस मामले को वो फिर 5 जजेस की कॉन्स्टिट्यूशनल बेंच को ट्रांसफर कर देती है। 28 सितंबर 2018 को 5 जजेस की कॉन्स्टिट्यूशनल बेंच ने 4-1 के अंतर से ये फैसला सुनाया कि सबरीमाला टेम्पल में जो महिलाओं के एंट्री को लेकर बैन है वो टोटली अनकॉन्स्टिट्यूशनल है, इसलिए हर उम्र की महिलाओं को मंदिर के अंदर एंट्री अलाउड होनी चाहिए और इस तरह सबरीमाला टेम्पल में महिलाओं को प्रवेश करने का रास्ता खोल दिया गया। इस जजमेंट के बाद 3 जनवरी 2019 को एक कॉलेज लेक्चरर और CPI-ML एक्टिविस्ट बिंदु और 42 साल की सरकारी कर्मचारी कनक दुर्गा सबरीमाला टेम्पल में काले कपड़े पहनकर पीछे के रास्ते से मंदिर के गर्भगृह में एंटर कर जाती हैं। और ऐसा होने के बाद जब केरला सरकार से सवाल पूछा जाता है तो उनका कहना ये होता है कि सिर्फ ये 2 महिलाएं नहीं बल्कि इस जजमेंट के बाद 51 महिलाएं ऐसी है जो मंदिर में अभी तक एंटर कर चुकी हैं। इसके बाद 2018 की जजमेंट के खिलाफ रिव्यू पिटीशन फाइल की जाती है। 14 नवंबर 2019 को 7 जजेस की बेंच बैठती है। 7 जजेस की बेंच फिर 2020 में इस मामले को 9 जजेस की बेंच को ट्रांसफर कर देती है। 2020 से लेकर 2025 के बीच में इस केस में तमाम चीजें चलती हैं और फिर फरवरी 2026 को इस केस को फिर लिस्ट किया जाता है। 7 अप्रैल 2026 को इस केस में सुनवाई होती है जिसमें कुछ प्रमुख सवालों को लेकर फिर सुनवाई चलती है। पहला कि जो आर्टिकल 25 हमें रिलीजियस फ्रीडम देता है वो एब्सोल्यूट है, उसकी भी लिमिटेशन है। हम ये नहीं कह सकते कि अगर उज्जैन में भैरव बाबा के मंदिर में प्रसाद के तौर पर शराब चढ़ाई जाती है तो मैं कल जाकर फिर महाकाल मंदिर में भी शराब चढ़ाऊंगा। हर मंदिर के अपने अपने कस्टम्स और ट्रेडिशंस होते हैं। तो यहाँ पर ये सवाल है कि आर्टिकल 25 के अंडर जो रिलीजियस फ्रीडम है उसके क्या दायरे और सीमाएं हैं। दूसरा कि कोर्ट्स और जजेस किस हद तक इंटरवीन कर सकते हैं रिलीजियस मैटर्स में। क्या कभी कोई राइट वायलेट होता है तब वो इंटरवीन करेंगे या पूरी तरीके से वो रिलीजियस ट्रेडिशन से दूर रहेंगे, क्योंकि हर धर्म में किसी न किसी रिलीजियस ट्रेडिशन से किसी न किसी का राइट वायलेट होता है। तो क्या हर जगह कोर्ट इंटरवीन करेगा। तीसरा कि जहाँ आर्टिकल 25 इंडिविजुअल को रिलीजियस फ्रीडम का अधिकार देता है वहीं आर्टिकल 26 रिलीजियस ग्रुप्स और डिनोमिनेशन को यह अधिकार देता है कि वो अपने रिलीजियस अफेयर्स को अपने हिसाब से मैनेज कर सकते हैं। तो यहाँ जब इन दोनों राइट्स में क्लैश होता है तो यहाँ पर बैलेंस कैसे बनाया जाएगा या किसको प्रायोरिटी दी जाएगी। चौथा कि एक ऐसा इंसान जो पर्टिकुलर रिलीजन को फॉलो नहीं करता तो क्या वो उसके रिलीजियस ट्रेडिशंस को चैलेंज कर सकता है PIL के जरिए, क्योंकि ऐसे तो हर कोई पहुंच जाएगा। कल अगर कोई पहुंच जाता है कि यार मस्जिद में तो महिलाओं को एंट्री अलाउड नहीं है तो फिर क्या होगा। ऐसे ही इनके अलावा कई और मुद्दों को जोड़कर 9 जजेस की बेंच सुनवाई करती है। एक तो सबरीमाला टेम्पल में महिलाओं के प्रवेश न करने वाला जो मुद्दा है वो। दूसरा दाऊदी बोहरा समुदाय में महिलाओं का जो खतना होता है उस पर सुनवाई होगी। मस्जिदों में महिलाओं का न प्रवेश करने वाला मुद्दा भी यहाँ पर सुना जाएगा। अगर एक पारसी महिला गैर पारसी से शादी कर लेती है तो उसे अग्नि मंदिर में नहीं जाने दिया जाता। ऐसे और तमाम मुद्दे हैं जो 9 जजेस की कॉन्स्टिट्यूशनल बेंच सुन रही है। अब देखो सुप्रीम कोर्ट का क्या वर्डिक्ट आता है। जैसे ही कोई अपडेट आएगा मैं आपको जरूर बताऊंगा, लेकिन आपका इस पूरे मुद्दे पे क्या सोचना है मुझे कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा।